नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन ने सुबह क्लास देखी थी जिसमें 16वीं विधानसभा जो आपकी वर्तमान में जो चल रही है उसके बारे में अच्छे से जाना था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो है हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन लगभग वहां से आया है। एक बार एक क्वेश्चन आया, वो आया है कि जो है आपको दल दे दिया और पूछा कि 16वीं विधानसभा में जो है इनका क्रम लिखो सीट जीतने के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो एक भाई ने कमेंट किया कि आप जो है ये फैक्ट कहां से लाते हो, इंसान के माइंड की एक लिमिट होती है, तो ऐसा कौन पूछता है, ये कोई नहीं पूछता। जबकि ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड को आपका 11 जून को एग्जाम हुआ उसमें आ चुका है। तो लिमिट अगर क्रॉस करोगे आप थोड़ी सी, तभी जाकर जो है आप सिलेक्शन ले पाओगे। हाँ, लिमिट होती है, लेकिन इतनी भी जो है कम लिमिट नहीं होती है कि आप जो है छोटी छोटी चीजें याद ना रख सको। अब जो अपन देखने वाले हैं प्रथम विधानसभा को देखने वाले हैं। प्रथम विधानसभा और प्रथम विधानसभा से जो है फर्स्ट ग्रेड में कोई क्वेश्चन नहीं आया हालांकि, लेकिन जो पीछे के सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उनमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट जो आपकी पहली विधानसभा है प्रथम विधानसभा उसको देखेंगे। सबसे पहले जो प्रथम विधानसभा, इसमें क्षेत्र कितने थे, तो इसमें अगर अपन बात करें निर्वाचन क्षेत्र की, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र लिख देता हूं मैं या विधानसभा क्षेत्र लिख देता हूं। ठीक है, बात अगर अपन करें विधानसभा क्षेत्र की, तो विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर 140 थे, लेकिन सीट कितनी थी, सीट जो आपकी थी टोटल वो 160 थी। ठीक है, सीट या हम सदस्य कह सकते हैं, सदस्य 160 थे, सीट से तो क्षेत्र ही हो जाता है एक प्रकार से। सदस्य 160 थे, वो कैसे, क्षेत्र 140 थे लेकिन जो है सदस्य जो कितने थे वो 160 थे। इसका कारण है कि 20 सीट, 20 क्षेत्र द्विव सदनीय या द्विव सदस्य थे, 20 क्षेत्र द्विव सदस्य ही, मतलब 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर दो दो विधायक जाते थे। जैसे अपन मान लो कि कोई भी एक ले लेते, अजमेर उत्तर जैसे विधानसभा है, वहां से 2 जाते थे। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, अजमेर उत्तर से जाते नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है एक क्षेत्र से 2 जाते थे, मतलब एक ही क्षेत्र के 2 विधायक जाते थे। 20 ऐसे क्षेत्र थे, इसलिए जो है क्षेत्र तो आपके 140 थे, लेकिन सीटें या सदस्य कितने हो जाते थे, 160। अब इन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इनमें से 139 तो आपके थे जो है सामान्य यानी जनरल के थे, और प्लस में जो है आपका एक जो था वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का था, और इसके अंदर जो है एससी का एक भी नहीं था। एक मिनट, एससी का 0 यानी एससी जो है अनुसूचित जाति की एक भी सीट आरक्षित नहीं थी। समझ में आ गया आपके। फिर अपन बात करते हैं इस समय एक और, जो अजमेर मेरवाड़ा है वो अलग हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश। तो अजमेर मेरवाड़ा यहाँ की एक अलग विधानसभा थी, इसमें आपके 30 सदस्य थे। ठीक है, 30 में से क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो 18 एकल यानी 18 एकल थे, प्लस 6 क्या थे, द्विव सदस्य, मतलब टोटल जो है 24 विधानसभा क्षेत्र थे, 24 विधानसभा क्षेत्र। मतलब आपकी जो अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा है इसमें 30 सदस्य अलग से हुआ करते थे, उनकी विधानसभा ही अलग हुआ करती थी, जिसमें 18 एकल और 6 द्विव सदस्य, यानी कि टोटल तो 30 सदस्य लेकिन 24 क्षेत्र थे। तो क्षेत्र 24 थे और सदस्य 30 थे, और इस विधानसभा को कहते थे धारा सभा। क्या कहते थे, धारा सभा कहते थे। ठीक है, और यहाँ के जो धारा सभा के अजमेर के प्रथम और एकमात्र जो मुख्यमंत्री हैं वो हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय। अब अपन बात करें जो है किसकी, प्रथम विधानसभा क्षेत्र की अपन ने बात कर ली। अब अपन आते हैं प्रथम विधानसभा में जो है कब स्टार्ट हुई, कब क्या हुआ, क्योंकि अभी जो है राज्यसभा के जो प्रथम बैठकें हैं, लोकसभा की प्रथम जो सत्र है, प्रथम संविधान संशोधन है, वहां से बहुत क्वेश्चन आए फर्स्ट ग्रेड में, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और पहले सेकंड ग्रेड में आ चुका है प्रथम विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले जो है प्रथम विधानसभा के सदस्यों को शपथ, विधानसभा के सदस्यों की शपथ किस दिन हुई, तो ये डेट याद रख सकते हो आप। और प्रथम विधानसभा के सदस्यों की जो आपकी शपथ हुई ये हुई 23 फरवरी 1952 को। ठीक है, किसने जो है शपथ दिलाई, तो किसने, उस समय राज प्रमुख कौन थे, जयपुर महाराजा मान सिंह, या हम कह सकते हैं राजपूत प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय या सवाई मान सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या दिलाई, शपथ दिलाई। कब, 23 फरवरी 1952 को। मतलब कुल मिला के 23 फरवरी 1952 को जो है विधिवत रूप से जो है प्रथम विधानसभा शुरू हो गई थी। लेकिन जो प्रथम विधानसभा इसकी प्रथम जो बैठक है आपकी, प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक जो आपकी हुई है 29 मार्च 1952 को हुई, 29 मार्च 1952 को। और कहाँ हुई, जयपुर के और सवाई
मानसिंह टाउन हॉल में, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। और सवाई मानसिंह टाउन हॉल को बाद में क्या कर दिया गया, विधानसभा बना दिया गया, विधानसभा बना दिया। ठीक है, सन 2000 तक जो है वर्तमान जो विधानसभा वो नहीं थी, यही थी सवाई मानसिंह जो टाउन हॉल है वही थी सन 2000 तक। 2000 में फिर जो आपकी अभी वर्तमान जो विधानसभा लाल कोठी के पास जयपुर में वो बनी आपकी। ठीक है, तो सन 2000 तक रही थी ये, मैं लिख देता हूं सन 2000 तक। 2000 में फिर वर्तमान विधानसभा में शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, वो है दलीय स्थिति। कौन सी स्थिति, दलीय स्थिति। सुबह वाली क्लास जरूर देख लेना, 16वीं विधानसभा की वर्तमान वाली की। दलीय स्थिति की बात करें तो आईएनसी या हम कह सकते हैं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पास कितनी सीट थी उस समय, 82 बहुमत था, क्योंकि 160 की सीट थी टोटल और 160 में से जो है 82 इनके पास थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद। और राम राज्य परिषद जो है ना, इसके पास थी 24 सीट। और राम राज्य परिषद जो है वो किसकी थी आपको बता दूं, जो आपके जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह की पार्टी थी। ये जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह की, मतलब जो है हनुमंत सिंह जो जयनारायण व्यास जो है ना उनसे जो है बहुत खपाते, उसके बदले में ये पार्टी खड़ी की थी। और जयनारायण व्यास को जो है कथित चुनौती दी थी कि अगर मैं मेरी जगह पत्थर भी रख दूं तो तुम उससे चुनाव नहीं जीत पाओगे, इसलिए जो ये राम राज्य परिषद जो है पार्टी बनी थी। ठीक है, 2 नंबर सीटें इसको मिली। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, इनको क्रम से याद रख लेना, जनसंघ। एक तो क्रम याद होना चाहिए, एक सीटों की संख्या याद रहे या नहीं रहे, लेकिन क्रम याद होना चाहिए। जनसंघ को 8 सीट मिली थी। ठीक है, फिर आपकी जो है एक थी कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी को 7 सीट मिली। कितनी मिली, 7 सीट। फिर 5वें नंबर पर जो आपकी पार्टी थी वो थी हिंदू महासभा। कौन सी, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा को आपकी 2 सीट मिली। कितनी मिली, 2 सीट। 6ठे नंबर पर जो पार्टी थी उसका नाम था आपका कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। ऊपर वाली सिर्फ कृषक है, ये कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। और कृषक मजदूर जो प्रजा पार्टी आपकी, इसको मिली 1 सीट। ठीक है, फिर अपन बात करें 7वें नंबर पार्टियों की बात हो रही है, समाजवादी दल। कौन सा दल, समाजवादी दल। और समाजवादी दल को 1 सीट मिली। कितनी मिली, 1 सीट मिली। ठीक है, और फिर 8वें नंबर पर, 8वें पर नहीं, वैसे 8वें पर इसलिए क्योंकि इनका कोई दल नहीं है, निर्दलीय। बाई चांस जैसे अभी जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ना 16वीं विधानसभा का, उसमें निर्दलीय भी दिया हुआ था, तो निर्दलियों की ध्यान में रख लेना। निर्दलियों के यहाँ पर सीट मिली थी वो 35 मिली थी, यानी कि दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के बाद में सबसे ज्यादा निर्दलीय ही थे। ये जो है क्रम याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, तो मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ था उस टाइम, 36.69%। कितना, 36.69%। ठीक, फिर राम राज्य परिषद जो है महाराजा हनुमंत सिंह जो थे उनका फिर देहांत हो गया था चुनाव के जस्ट बाद, प्लेन जो है क्रैश में, इसकी वजह से फिर जो है ये राम राज्य परिषद आगे अपने को देखने को नहीं मिली। अब जो है प्रथम विधानसभा के बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो है मुख्यमंत्री वगैरह कौन बने थे, तो मुख्यमंत्री बने टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और सीएम लिख देता हूं यहाँ, मुख्यमंत्री प्रथम विधानसभा के बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे प्रथम विधानसभा में, ये तो टिक्काराम पालीवाल बने। ठीक है, और ये जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है, निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीएम लिख रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन जो है ये ज्यादा दिन नहीं रहे थे, फरवरी 1952 से अक्टूबर 1952 तक ही रहे थे। ठीक, दूसरे मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम विधानसभा की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। फिर बने आपके जयनारायण व्यास, सब रोड़ा ही इनका था, और इन्होंने जो है ये दोनों सीटों से हार गए थे पहले, और दोनों सीटों से हारने के कारण जो है इनकी दाढ़ नहीं गली, और फिर टिक्काराम पालीवाल को मजबूरी में बनाना पड़ा इनको सीएम। फिर जो है जयनारायण व्यास ने तीसरी बार मतलब उपचुनाव जीत के फिर जो है विधानसभा में एंट्री मारी और टिक्काराम पालीवाल जी को साइड कर दिया। तो जयनारायण व्यास जो है आपके, ये आपके एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों हैं, एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित। हमेशा ध्यान रख लेना, जो राजनीति होती है ना वो कभी भी जो है दूसरों के हित के लिए नहीं होती है, स्वार्थ के लिए होती है। अभी जितने भी आप नाम देखोगे सारे के सारे प्रजामंडलों से जुड़े हुए हैं, जितने भी नाम देखोगे मतलब उनका बात काम हो गया था, बस राजतंत्र हटा, भारत स्वतंत्र हुआ, अच्छी बात है, लेकिन
जो लोग वहां पर बैठे वो पहले से ही क्या थे, अंग्रेजों के, या जो है हम कह सकते हैं चापलूस टाइप से कह सकते हैं। देखो ठीक है, फिर बात करें अपन जो है एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित, एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित थे, और ये 1952 से लेकर 1954 तक बने। ठीक है, 1952 से 54 तक। फिर जो आपके इनको भी हटा दिया गया प्रथमी विधानसभा में, और मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मोहनलाल सुखाड़िया, और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में बने थे। ठीक है, 1954 में। फिर ये बहुत लंबे चले थे। ठीक है, वो अपने को जानना नहीं, अपने को सिर्फ प्रथम ही जाना, 17 साल रहे थे ये वैसे। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक, एक इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र ध्यान रख सकते हो आप। सबसे पहले अपन बात करें टिक्काराम पालीवाल की, यहाँ लिख देता हूँ टिक्काराम पालीवाल। प्रथम विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो टिक्काराम जो पालीवाल है, ये 2 जगह से चुनाव लड़ा इन्होंने, एक तो महुआ से प्लस लालसोट दौसा से, 2 चुनाव जीते, दोनों जीत गए, ये दोनों जीत भी हुई इनकी। ठीक है, और फाइनल जो है इन्होंने ये सीट रखी थी, ये क्या कर दी थी इन्होंने, छोड़ दी थी, ये छोड़ दी थी। और कौन सी रखी, महुआ रखी। ठीक है, बात करें जयनारायण व्यास की। जयनारायण व्यास जो है 2 जगह से लड़े थे, कहां से, जालोर ए, जोधपुर बी, और महाराजा हनुमंत सिंह के विरोध के कारण जो है इनको हार माननी पड़ी थी दोनों जगह, मतलब दोनों जगह राम राज्य परिषद ही जीती थी। ठीक है, यहाँ दोनों से क्या गए, दोनों हार गई है, दोनों हार। फिर जो है ध्यान में रख लेना, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान अच्छे से रख लेना। एक नेता हुए चांदमल मेहता, चांदमल मेहता, चांदमल मेहता ने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र कहाँ से दिया, ये त्यागपत्र इन्होंने दिया किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। सिर्फ विधानसभा लिख रहा हूं मैं, आपको क्षेत्र लिख देते हैं। चलो, फिर जो है यहाँ से क्या हुए, किशनगढ़ से जयनारायण व्यास हुए निर्वाचित, जयनारायण व्यास निर्वाचित। और फिर जो है इन्होंने क्या किया, सीएम पद ग्रहण किया, और टिक्काराम पालीवाल जो है इनको हटा दिया। ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। ठीक, मोहनलाल सुखाड़िया ये उदयपुर से निर्वाचित हुए थे। ये कहां से हुए थे, उदयपुर से निर्वाचित हुए। तो ये 2 चीजें और ध्यान में आपको अच्छे से रखनी है। ठीक, अब चलते हैं और आगे, इतना अपने को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ये नॉर्मल चीजें, को ये मत समझना कि इतना भी डीप आते हैं क्या, इतना डीप 2022 में ही आ गया था। जयनारायण व्यास वाला क्वेश्चन तो 2022 सेकंड ग्रेड में आ गया था, जब हमारे टाइम जो हुई थी उसमें। तो अब तो आना ही है, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये 3 सीएम बने थे, इसमें कितने, 3 सीएम रहे थे प्रथम विधानसभा में। ठीक है, अब बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, किसकी बात करें, विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा। तो विधानसभा अध्यक्ष जो आपके रहे वो रहे नरोत्तम लाल जोशी। कौन, नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, और नरोत्तम लाल जोशी जो है ये झुंझुनू से निर्वाचित होते थे। किस, कहां से होते थे, झुंझुनू विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, फिर बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष की, विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, ये आपके लिए लाल सिंह सक्तावत। कौन है, लाल सिंह सक्तावत। सक्तावत से पता चल रहा होगा आपको, मेवाड़ के थे ये। तो ये आपके गिरुवा से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है गिरुवा, उदयपुर में गिरुवा, उदयपुर। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं किसकी, नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी इसमें कितने रहे, 2 रहे। सबसे पहले जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ये निर्दलीय थे, पहले ये रहे नेता प्रतिपक्ष। और ये जीते कहां से थे, तो ये बीकानेर तहसील विधानसभा सीट थी उस समय, बीकानेर तहसील विधानसभा सीट से। ठीक है, बाद में ये जैसलमेर से बहुत बार जो है क्या रहे, जो है सांसद भी रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे बाद में। ठीक है, अब बात करें अपन जो है किसकी, दूसरे जो आपके नेता प्रतिपक्ष रहते वो रहते तान सिंह और केजगे, इनका नाम तन सिंह भी लिखा होता है। ये राम राज्य परिषद से थे, ये राम राज्य परिषद से थे। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो था बाड़मेर। क्या था, बाड़मेर। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर महिलाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको लग रहा होगा, सुबह वाली क्लास भी एक बार आप जरूर देख लें, उससे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं महिला प्रत्याशियों की, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति हम बात करते हैं, इस विधानसभा में क्या रही महिलाओं की स्थिति। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपकी हो सकता है माइंड की लिमिट हो, लेकिन ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी माइंड की लिमिट को क्रॉस करोगे तभी सिलेक्शन आपका होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 महिला प्रतिनिधि थी इसमें, महिला प्रतिनिधि मतलब 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। ठीक है,
या हम कह सकते हैं जो है प्रत्याशी थी या चुनाव लड़ा। कितनी? सिर्फ 4 महिलाओं ने। और जीते? कोई नहीं जीती, कोई नहीं जीती, मतलब 0 महिला। पहले विधानसभा में विधायक थी नहीं कोई महिला, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर आया 1953 में उपचुनाव, 1953 उपचुनाव। और 1953 उपचुनाव में जो आपकी एक सीट थी जिसका नाम है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। कौन सी सीट? बांसवाड़ा। यहां से यशोदा देवी निर्वाचित हुई, यशोदा देवी निर्वाचित। और यशोदा देवी के निर्वाचित होते ही इनको क्या दर्जा मिल गया? प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। ये बात है, ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। फिर अपन बात करें इसी विधानसभा में 1954 में वापस उपचुनाव हुए, वापस क्या हुए? उपचुनाव हुए। और इस उपचुनाव में सीट याद रख लेना यहाँ पे, विराटनगर सीट। कौन सी? विराटनगर। विराटनगर जो सीट आपकी विधानसभा, वहां से कमला बेनीवाल निर्वाचित हुई, कमला बेनीवाल, ठीक है। और कमला बेनीवाल जो है ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री होने का सौभाग्य मिला इनको, महिला मंत्री। और बाद में ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है। और ये जो है उप मंत्री थी, ठीक है। उस उप मंत्री हुआ करता था, आपको पता है राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री होता है। उप मंत्री आजकल तो बहुत कम बनाते हैं, बनाते ही नहीं है, लेकिन उस समय उप मंत्री बनाया था। राजस्थान की प्रथम मंत्री होने का, प्रथम महिला मंत्री, सॉरी, प्रथम है महिला मंत्री होने का सौभाग्य कमला बेनीवाल को मिला। और आगे जाकर ये अशोक गहलोत के काल में उप मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। इनके साथ बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल और अशोक गहलोत सीएम थे, ठीक है। 1998 में जब पहली बार सरकार बनी थी, अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे, मतलब, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अब एक ध्यान में रखना है, इस जो प्रथम विधानसभा, इसमें 7 सदस्य जो है, 7 सदस्य निर्विरोध जीते थे। निर्विरोध मतलब बिना चुनाव के, ठीक। आजकल ये संभव नहीं है। फिर दूसरी बात ध्यान में रखना है, 17 बार आज तक का सर्वाधिक उपचुनाव, 17 बार सर्वाधिक उपचुनाव होने का श्रेय भी प्रथम ही विधानसभा को जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम विधानसभा में 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। 303 बैठक हुई, 303 बैठक हुई, 303 बैठक हुई। और इसमें जो है राजस्थान का प्रथम एक बार अविश्वास प्रस्ताव भी आया। किसके खिलाफ आया? अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान का पहला अविश्वास प्रस्ताव यहीं आया था। टोटल 13 आ चुके हैं और ये आया था टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध, ठीक है। अब जो है एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी, प्रथम निर्वाचित जो है आपकी विधानसभा है, वैसे तो मंत्रिमंडल राजस्थान में पहले ही बन गया था, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। प्रथम सीएम उन्हीं को मानते अपन, क्योंकि वो मनोनीत थे भले ही, लेकिन उनके काल में मंत्रिमंडल में बन चुका था, क्योंकि चुनाव तो 1952 में, भारत आजाद 1947 में हो गया था, तो मंत्रिमंडल तो पहले ही चल रहा था। लेकिन जो 1952 के चुनाव है ना, उसमें प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल, हम कह सकते हैं इसको प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल, निर्वाचित मंत्रिमंडल, यहां ध्यान में रख लेना। वैसे जो है हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल पहले ही हो चुका था, वो अलग था। प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल, प्रथम विधानसभा के अंतर्गत जो है सीएम की बात अपन ऊपर कर चुके हैं। मंत्री कौन कौन थे ध्यान में रख लेना, राम किशोर व्यास, गिनती के ही थे इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना नहीं लिखवाता मैं। 2 नंबर है रामकरण जोशी, रामकरण जोशी। 3 नंबर आपके हैं नाथूराम मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, ठीक है। 4 नंबर जो आपके हैं वह मोहनलाल सुकाड़िया, बाद में सीएम बन गए थे हालांकि, मोहनलाल सुकाड़िया स्टार्टिंग की है, बस ये बाद में तो चेंज होते रहते हैं। 5 नंबर पर है भोगीलाल पांड्या, ये सारे प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता चुका पहले ही, पांड्या, ठीक है। 6 नंबर पर है भोलानाथ या मास्टर भोलानाथ, ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ चुका है, ये मत्स्य संघ में भी रह चुके हैं। मतलब क्वेश्चन क्या आया था शायद कि ऐसा मत्स्य संघ के मंत्री जो प्रथम निर्वाचन मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे थे, मास्टर भोलानाथ, ये मत्स्य संघ से संबंधित है। और 7वें थे अमृतलाल यादव, अमृतलाल यादव, तो ये मास्टर भोलानाथ जो इनको ध्यान में रख लेना। तो ये 7 मंत्री थे, बाद में चेंज होते रहे, वो अलग बात है। तो ये प्रथम विधानसभा थी, और कोई ये ना सोचे कि यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है, बहुत बार आ चुके हैं और आ सकते हैं और भी, क्योंकि बीच में नहीं पूछते, या तो प्रथम या लास्ट, बस ये ज्यादा होते हैं। तो अपने को लास्ट भी पढ़ा दी मैंने, प्रथम भी। अब अपन जो अगला जो टॉपिक देखेंगे वो 21वीं सदी के जो कौशल है, अपने मनोविज्ञान में नया टॉपिक जुड़ा है,
थोड़ा सा छोटी सी क्लास होगी उसको देख लेते, क्योंकि वहां से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं, ऊपर से आएगा, ज्यादा डीप नहीं जाएगा। नए टॉपिक हमेशा ही जो है ऊपर से ही आएंगे आपके, डीप जाएगा नहीं, क्योंकि पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी डीप चले जाएंगे तो बाद में क्या करेंगे। तो नए टॉपिक में ये फायदा होने वाला है आपको कि ऊपर से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। कभी ये मत सोचना कि यार नए टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, नया टॉपिक तो पक्का ही पढ़ना आपको, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और एकदम ईजी बनेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।